नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VL न्यूज में। आप देख रहे हैं VL न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन खबरों को जानने से पहले हम चलते हैं बस अपनी सुर्खियों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी कल लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी। केरल में कोरोना बेकाबू, 5वें दिन ही 20,000 से ज़्यादा केस। तमिलनाडु और कर्नाटक ने उठाए सख्त कदम। भारत के हाथ में UNSC की कमान। बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की बढ़ गई है टेंशन। साथ ही वेदर अलर्ट में जानेंगे आज के मौसम का हाल। दिल्ली और यूपी में हो सकती है झमाझम बारिश। राजस्थान और MP में बारिश का रेड अलर्ट। स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद 2022 में होंगे वर्ल्ड विंटर गेम्स का हिस्सा। साथ ही हम आज के सोने चांदी के भाव और पेट्रोल डीजल के भाव को भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 2 अगस्त को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च करने वाले हैं। इस सॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया है। भारत को 1 अगस्त से 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की कमान मिल गई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं इस खबर से पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। उसे डर सता रहा है कि कहीं भारत इस मौके का फायदा उसके खिलाफ न करने लगे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस अवधि के दौरान भारत निष्पक्ष होकर काम करेगा। साथ ही अगली खबर है, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बीती 30 जुलाई को अपना 48वां जन्मदिन मनाया है। अब उनके फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल सोनू सूद को उनके जन्मदिन के मौके पर स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं अगले साल रूस में होने वाले ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में वो भारत के दल का हिस्सा भी रहेंगे। सोनू सूद ने इस बात की घोषणा हाल ही में भारत के खास एथलीटों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की है। सोनू सूद ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास दिन है और मुझे विशेष ओलंपिक भारत के साथ शामिल होने की इस यात्रा में शामिल होकर खुशी हो रही है। मैं परिवार में शामिल होने पर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं और इस मंच को और भी बड़ा बनाने और पूरे देश के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होने का वादा करता हूं। साथ ही अगली खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी मतों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से हार के लिए तैयार रहने को कहा। लखनऊ से सरोजनी नगर इलाके में बन रहे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के भूमि पूजन समारोह में बोलते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य एक लीडर के रूप में उभरा है। शाह ने मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन भी किया। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 41,831 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,16,55,824 हो गया है। बीते 24 घंटे में महामारी से 541 लोगों की मौत हो गई है, जिससे महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,351 हो गई है। संक्रमितों के इन आंकड़ों में बड़ा हिस्सा केरल का है। केरल में महामारी बेकाबू होती जा रही है। केरल में बीते कुछ दिनों से लगातार 20,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह खूब झमाझम बारिश हुई है। इससे लोगों में उमस से राहत मिली है। इसके अलावा कई इलाकों में जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही विभाग ने बताया कि पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके मानसून के पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इस वजह से इन राज्यों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली और हरियाणा में अगले कुछ घंटे बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह की झड़प से बचने और विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की तरफ से अहम पहल हुई है। रविवार को उत्तरी सिक्किम के कोंगराला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंगा दंजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट मैपिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों का सीमा विवाद सुलझाने का फैसला लिया। अधिकारियों ने बताया कि मैपिंग का काम नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि NISAC डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दिया गया है। साथ ही चलते हैं आज के सोने और चांदी के भाव की तरफ। पिछले कुछ दिनों से सोने व चांदी की कीमतों पर उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच जानेंगे आज सोने व चांदी के ताज़ा भाव। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि आप रोजाना सोने व चांदी के ताज़ा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल VL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही 14 कैरेट सोने का भाव 32,210 पर 10 ग्राम है
18 कैरेट सोने का दाम 38,740 पर 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का दाम 46,780 रुपये पर 10 ग्राम है। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 48,430 रुपये पर ग्राम है। वहीं भारतीय तेल कंपनियों ने ईंधन के रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने आज यानी 2 अगस्त 2021 के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसकी वजह से मामूली राहत यह है कि भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों ही स्थिर हैं। ईंधन के दाम स्थिर होने के साथ ही आज यानी 2 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली खबर अगली ब्रेकिंग के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भेल न्यूज़। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, महत्वपूर्ण लगती हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। धन्यवाद।